नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो है ओलंपिक खेलों के इतिहास पर। यानी अभी तक ओलंपिक खेलों से ऐसे कितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं। यानी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए भाई। और ध्यान रखिए, ये मोबाइल नंबर है 7007984629। अगर आपको कुछ पढ़ना हो या कोई प्रॉब्लम समस्या हो तो आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें क्या क्वेश्चन पढ़ने और किस तरह के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? When were the first recorded Olympic Games held? तो आंसर होगा इसका 776 ईसा पूर्व। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? When was the first modern Olympic Games held? ओके, तो आंसर है इसका 1896 यानी 1896 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? What do the 5 ring on the Olympic flag represent? यानी जो 5 छल्ले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, तो किसको अंकित करते हैं? ये मतलब अगर हम देखें तो जो ये 5 छल्ले हैं ये मतलब किसको प्रेजेंट करते हैं? तो हमारा क्या आंसर होगा? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर होगा 5 महाद्वीपों। अब आपको बताना है ये कि ये जो 5 महाद्वीप हैं ये कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5, और ऑप्शन में आप कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये 5 महाद्वीप किस किस, मतलब ये जो छल्ले हैं वो 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको बताना है ये उनका प्रतीक है और कौन से महाद्वीप का कौन से रंग का छल्ला है ना। अगला प्रश्न, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम्स इज इन लैटिन। ओके, आंसर है CTS LTS FORTIUS। क्या नाम है? CTS LTS FORTIUS। ठीक, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में, इनका अर्थ क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक के मोटो CTS LTS FORTIUS का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द ओलंपिक मोटोज CTS LTS FORTIUS? तो इसका शाब्दिक अर्थ है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, यानी फास्टर, हायर, फुल डिस्प्ले ऑफ पावर। ओके, तो समझ गए होंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन? तो आंसर होगा आपका लौसाने में। आपको बताना है लौसाने है कहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड? तो आपका आंसर होगा 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है। द वर्ल्ड ओलंपिक कम्स फ्रॉम ओलंपस, विच इज द नेम? ये नाम है एक पर्वत का, ऑफ अ माउंटेन, यानी एक पर्वत का नाम है ओलंपस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? इन विच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हॉकी एट द ओलंपिक गेम्स? तो आपका आंसर होगा 1928। 1928। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको कोई आंसर यानी कोई उत्तर गलत लगता हो या कोई प्रश्न गलत लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7007984629 पर। आप ज़रूर बताइएगा कुछ गलती अगर हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? When did women's participation in the Olympic Games first begin? तो आंसर होगा पेरिस ओलंपिक में वर्ष 1900 में। इन द पेरिस ओलंपिक 1900। ओके, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, तो भाग लिया था 1900 में नॉर्मल प्रिचार्ड ने। ये एंग्लो इंडियन थे और एथलेटिक्स में 2 रजत मिले। और ये देख शायद धावक थे, मुझे मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि धावक थे। एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक में किसी भी स्पर्धा में के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द फाइनल ऑफ एन इवेंट इन ओलंपिक? तो आंसर होगा आपका पीटी उषा। आप सभी लोग पीटी उषा को जानते हैं, जिन्हें उड़न परी भी कहा जाता था। ओके,
ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट एट द ओलंपिक? ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, और जल्दी से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ? Which continent has not hosted the Olympic Games even once? तो आंसर होगा अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। ओके। ओलंपिक ध्वज पर अंकित या चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छड़ों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है? मैं आपको बता दूं, यहाँ जो 5 छोड़ मैंने लिख दिए हैं, ये 5 छल्ले होगा। क्या होगा? 5 छल्लों में, 5 छल्लों में, 5 छल्लों में, यानी विच कलर रिप्रेजेंट द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका अमंग द 5 डिफरेंट कलर्ड मोमेंट? यहाँ जो मोमेंट लिखा है यहाँ पर रिंग होगा। क्या होगा? रिंग, RING। समझ गए? चलिए, तो आंसर होगा आपका काला, यानी अफ्रीका को इंगित करता है कौन सा छल्ला? काले रंग का। ठीक है। कोविड-19 की वजह से 2020 के ओलंपिक खेल जुलाई अगस्त 2021 में कहाँ? वेयर डिड द 2020 ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस इन जुलाई अगस्त 2021 ड्यू टू कोविड-19? तो आपका आंसर होगा टोक्यो, जापान में हुए। टोक्यो, जापान। ओके। ओलंपिक ध्वज में पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को दर्शाता है? विच कॉन्टिनेंट इज रिप्रेजेंट बाय द ग्रीन रिंग ऑन द ओलंपिक रिंग? तो आंसर होगा यूरोप को। अब मैंने दो, देखिए आप सभी लोगों को पता है कि 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले। और इन 5 छल्लों में आपको 2 तो पता चल गए हैं। क्या पता चल गए हैं? 2 क्या पता चल गए? आपको पता चल गया जो काला छल्ला है वो अफ्रीका का था। कहाँ का है? अफ्रीका का। और अगर हम बात करें हरे छल्ले की, तो हरा है यूरोप का। कहाँ का है? यूरोप का। तो आपको ये भी पता चल गया। ठीक, आपको 3 और बताने हैं कहाँ के। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक काउंसिल एस्टैब्लिश्ड? तो आंसर होगा 1924। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष JJ टाटा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक काउंसिल? ओके। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई? When did the practice of lighting the Olympic torch begin? तो यहाँ होगा 1928 से ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते भारत ने? हाउ मेनी टोटल मेडल्स वॉन इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020? कुल 7 पदक जीते हैं भारत ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। कोई दिक्कत समस्या हो तो 7007984629 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा हमारा जल्दी से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए, सबसे पहले हमारा चैनल है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और मैं आपको बता देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर वीडियोस आएगा जब आप खोलेंगे चैनल को। और ये देखिए रोहित दीक्षित एकेडमी आप देख रहे हैं। और मेरा जो लोगो है, लोगो ये है कि तैयारी विषय की कीजिए, परीक्षा अपने आप निकल जाएगी। और इसको भी आप ध्यान रखिए। देखिए रोहित दीक्षित एकेडमी, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 1.12K सब्सक्राइबर एंड 267 वीडियोस दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पर वीडियोस, शॉर्ट, लाइव, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। कहाँ चले जाइएगा? प्लेलिस्ट में। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो आपको बता दें प्लेलिस्ट में आपको ये देखिए 5 वीडियो SSC MTS 2023 के मिल जाएंगे, जो प्रीवियस जो शिफ्ट में हुए थे वो मिल जाएंगे। उसके बाद 15 वीडियो आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे। ये देखिए 15 वीडियो लिख रहा है रीजनिंग टॉपिक्स के। उसके बाद स्पेशल क्लास होगी मैथमेटिक्स की, जो स्पेशल थी, वो आपको 16 वीडियो मिल जाएंगे। आप इसको कर सकते हैं 16 वीडियो जो स्पेशल क्लास है हमारी। और डेली अगर एक भी करेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपको मिलेंगे, प्रीवियस एग्जाम पर आधारित है। उसके बाद मोटिवेशनल एक शॉर्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद टॉपिक के बेसिक है, टॉपिक बेसिक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही टॉपिक है जहाँ पर यूनिट डिजिट के बारे में बताया गया है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस स्पेशल सेशन है 12, तो जरूर आप देखिएगा। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं पर आधारित 8 वीडियो है यहाँ पर। जबकि बोर्ड एंड स्ट्रीम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल चैप्टर का बेसिक आपको दिख जाएगा। ये देखिए ऑल चैप्टर बेसिक, यहाँ पर 7 वीडियो यानी 7 चैप्टर के बेसिक बताए गए। आप थोड़ा और देखिए आगे कि GS के 1 लाइनर शॉर्ट है। यहाँ पर शॉर्ट जानते हैं आप कि 59 सेकंड का होता है, और 59 सेकंड में 116 वीडियो हैं। आपको बता दें ये वो प्रश्न है 1 लाइनर जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, यानी PYQ। तो इसका आप नोट्स जरूर बनाइएगा।
उसके बाद यहाँ पर मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक के 7 वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 100 के नज़दीक वाली संख्याओं का गुणा करना। यहाँ पर 2 वीडियो हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, 2-2 घंटे के वीडियो हैं, 2 आवर्स के, यानी पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने ये देख लिया तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। उसके बाद मैथमेटिक्स के 61 वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 61 यानी 61। आपको क्या करना है, जिनको गणित में बहुत समस्या है, ये 61 वीडियो की प्लेलिस्ट खोल लें आप। यहाँ पर स्पेशल सेशन जो लिखा होगा आप ये खोल लें और डेली 1 क्लास करिए। अगर आपके पास समय है तो 2 क्लास करिए, नहीं तो डेली। उसके बाद 3 वीडियो आपको ये दिख जाएंगे जो पेट पर आधारित थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और 16 वीडियो जीएस के आपको दिख जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं कि ओलंपिक खेलों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या है कि इसका प्रारंभ 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया में हुआ था। स्टार्टेड 776 BC इन ओलंपिया, ग्रीस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पन्ना पलटते हैं हम कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी। ये भी एक तथ्य है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई। अगला, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत फ्रांस के पियर डी कुबर्टिन के सहयोग से की गई। तो अब आप के पास ये टास्क है कि आप ये बताएंगे कि ये है क्या, कौन थे ये, क्या है ये पियर डी कुबर्टिन। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला है कि 1920 में एंटवर्प यानी बेल्जियम में ओलंपिक ध्वज फहराया गया। ओके, अगला जो हमारा तथ्य है कि 1928 में ओलंपिक मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा प्रारंभ हुई एम्स्टर्डम से नीदरलैंड ओलंपिक में। ओके, अगला देखते हैं कि 1968 से शुभंकर की परंपरा मैक्सिको ओलंपिक से प्रारंभ हुई। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन आगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए है। और आपको बता दें कि ये जो वीडियो था हमारा, ये ओलंपिक पर बेस्ड था और लगभग जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, एक शॉर्ट वीडियो हम कहेंगे। ये क्या था, ये एक शॉर्ट वीडियो था। एक शॉर्ट वीडियो, तो ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, अभी बहुत और भी वीडियो आएंगे आपके पास। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और लोगों को बताइए। और कुछ आपको पढ़ना है तो कॉल करिए, बिल्कुल मैसेज करिए 700798, अपना नाम पता बताइए 4629 पर, और बस आपको मिल जाएगी सारी चीजें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम।